हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आप लोगों ने इसके पहले वीडियो में 1 से लेकर 50 तक के प्रश्नों को देखा था, जो कि बिहार दरोगा क्वेश्चन बैंक का, जो कि हमारे प्रिय गुरुजी रोशन आनंद सर के द्वारा जो बुक निकाला गया है, उसका डिटेल डिस्कशन हम लोग कर रहे थे। तो आज की वीडियो हम लोग प्रश्न नंबर 51 से लेकर आगे तक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने कितने वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यह किसानों को मिला उपज के लिए एक बीमा सेवा है। और यह जो है दोस्तों, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो है 13 जनवरी 2016 को किया गया था, जिसे 2023 में कितना साल हो गया? तो इस योजना को 23 में 7 साल हो गया। कितना? 7 साल। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? तो बुक्सा या बक्सा टाइगर रिजर्व जो दोस्तों है पश्चिम बंगाल में। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। संविधान का संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है। तो अनुच्छेद 25 जो है दोस्तों किससे संबंधित है? तो यह धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। किससे? धर्म की स्वतंत्रता से। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है मूल अधिकारों का विवरण है। और मूल अधिकार कहाँ से लिया गया दोस्तों? तो यह अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से? अमेरिका से लिया गया है मूल अधिकार। और भाग 3 को, जो भारतीय संविधान का भाग 3 है, उसे भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दिया गया है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। समानता शब्द जो दोस्तों कहाँ से जोड़ा गया है? तो यह फ्रांसीसी क्रांति से जोड़ा गया है समानता। नामीब मरुस्थल स्थित है। तो नामीब मरुस्थल जो दोस्तों यह अफ्रीका में स्थित है। कहाँ? अफ्रीका में। अगला हमारा, पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो पुस्तक हिंद स्वराज जो दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा, किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा 1909 ईस्वी में। कब? 1909 ईस्वी में लिखा गया है। और यह जो दोस्तों मूल रूप से गुजराती भाषा में, किस रूप में? गुजराती भाषा में जो है यह लिखी गई है। आगे चलते हैं। अगला है, वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है दोस्तों वह पीके श्रीवास्तव है। कौन? पीके श्रीवास्तव, जो कि 19वें क्रम के, क्या 19वें क्रम के केंद्रीय सतर्कता आयोग। इसकी स्थापना जो दोस्तों 1964 ईस्वी में। कब? 1964 ईस्वी में इसकी स्थापना जो है संथानम समिति के सिफारिश पर इसका जो है वह गठन हुआ था। और यह दोस्तों भ्रष्टाचार को रोकता है। क्या? भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इस संगठन का स्थापना किया गया था। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए कोरम या गणपूर्ति होनी चाहिए, जिसमें जो दोस्तों दोनों सदनों की कुल संख्या का 1/10 होना चाहिए। और यह प्रत्येक सदन के पीठाधीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? तो भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण जो दोस्तों वह वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी करता है। और इसमें दोस्तों अर्थव्यवस्था के मुख्य घटक जैसे कि महंगाई, बुनियादी ढांचे, कृषि, विदेशी मुद्रा, ये सब बारे की भी चर्चा की जाती है। और साथ ही साथ दोस्तों देश में सामने जो मौजूद आर्थिक चुनौतियां हैं उसके बारे में इसमें बताया जाता है। योजना आयोग दोस्तों इसके स्थान पर अब क्या आ गया है? नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब हुई है? तो 2015 में हुई है। अब बताइएगा दोस्तों, केंद्रीय रिजर्व बैंक
इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1935 में हुई है। कब? 1935 में। इस मैथ का प्रश्न इसको सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों वो हमारा सी नंबर आ जाएगा। कितना? सी नंबर। अगला है संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें कहते हैं। तो संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उसे अनवकरणीय संसाधन किया जाता है। क्या कहा जाता है? अनवकरणीय संसाधन। इसका कहने का मतलब दोस्तों जिन संसाधन को एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है उसे अनवकरणीय संसाधन कहते हैं। इसका जैसे कि एग्जाम्पल हो गया कोयला। क्या? कोयला जो हमारा हो गया, पेट्रोल हो गया, पेट्रोल के साथ साथ तेल जो हो गया दोस्तों, ऊर्जा परमाणु हो गया। ये सब जो दोस्तों अनवकरणीय संसाधन के स्रोत उदाहरण है। और अनवकरणीय संसाधन का दोस्तों यह वायु के प्रति अनुकूल नहीं होते, यानी इससे जो है तो वायु में प्रदूषण का खतरा बढ़ता है। वहीं दोस्तों बात कर लें नवकरणीय से किसे कहते हैं? तो नवकरणीय ऐसे ऊर्जा को कहा जाता है जो कि उसका पुनः उसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सब का हम लोग फिर से उपयोग करते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला है हमारा जीवों की परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं। तो जीवों के परिरक्षित अवशेष को जीवाश्म कहा जाता है। क्या? जीवाश्म। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। जीवाश्म के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान जाते हैं। तो जीवाश्म जो है तो जीवों की मृत्यु के बाद उनके शरीर पर का अपघटन नहीं हो पाता है और वह समाप्त हो जाता, माफ कीजिएगा, जीवों की जब मृत्यु हो जाती है तो उनका शरीर जो है अपघटित हो जाता है या फिर वह समाप्त हो जाता है। परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि जीव का कुछ भाग जो है वह ऐसे वातावरण में चल जाता है जिनका अपघटन पूरी तरह से नहीं हो पाता है, तो और उस पर कुछ लेप वगैरह रहता तो वही उसी को जीवाश्म कहते हैं। अगला हमारा बाबू जगजीवन राम छात्रावास का संबंध विद्यार्थी से है। तो बाबू जगजीवन राम के छात्रावास का योजना का जो है दोस्तों अनुसूचित जाति यानी एससी के छात्रों के निर्माण एवं उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो है दोस्तों इस योजना की शुरुआत की गई थी। और इसका जो इस योजना को दोस्तों 1961 में, कब? 1961 से 66 के बीच दोस्तों यह लड़कियों के लिए चल रही है और इसे लड़कों के लिए 1989 से में चालू किया गया था, जिसे 2008 एवं 18 में भी संशोधित किया गया है। कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है? तो बहुराष्ट्रीय निगम वैसी कंपनी होती है जिस कंपनी को अपने देश के साथ साथ अन्य देशों में भी व्यापार करते हैं, यानी अन्य करते हैं, वहाँ उसकी शाखा होती है या सहायक कंपनी के साथ उसका कुछ लिंकअप होता है। लेकिन देखेंगे दोस्तों BSNL यह जो है दोस्तों भारत की स्वदेशी कंपनी है, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा हमारा BSNL हो जाएगा। जबकि टाटा मोटर्स, एशियन पेंट्स, रेनबैक्सी ये सभी दोस्तों व्यापार विदेशों में भी करती है। भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन में एयर टू एयर कॉम्बैक्ट मिसाइल को जोड़ा है। तो उसने पाइथन 5 को जोड़ा है। किसको? पाइथन 5 को। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने हैं? तो बिहार के दोस्तों जो राज्यपाल थे पहले वह रामनाथ कोविंद थे और इनका कार्यकाल कब तक है दोस्तों? तो इनका कार्यकाल जो 2015 से लेकर 2017 तक है और ये बिहार के राज्यपाल हुआ करते थे, जो कि भारत के 14वें राष्ट्रपति बने हैं। कि 14वें राष्ट्रपति जो है रामनाथ कोविंद बने हैं। APJ अब्दुल कलाम की बात कर लें तो APJ अब्दुल कलाम भारत के एकमात्र वैज्ञानिक राष्ट्रपति हैं। प्रतिभा देवी पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। अब प्रणब मुखर्जी बात कर ले दोस्तों, तो प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बनने से पहले वित्त मंत्री भी हुआ करते थे। तो भारत के ये ऐसे राष्ट्रपति हैं जो वित्त मंत्री भी बने हैं और राष्ट्रपति भी बने हैं। नाथपा झाकड़ी हाइडल पावर प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नागपा झाकड़ी जो दोस्तों यह हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। और ये किस नदी पर है दोस्तों? तो यह जो है सतलज नदी पर है। किस पर? सतलज नदी पर स्थित है।
चमगादड़ तथा पक्षी के पंख होते हैं। तो चमगादड़ तथा पक्षी के पंख जो दोस्तों समावृत्ति यानी एनोलोगस होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। समजात अंग किसे कहते हैं दोस्तों? तो समजात जब विभिन्न वातावरण में रहने वाले जो जंतु होते हैं उनकी संरचना अलग होती है, लेकिन उनके जो अंग हैं वो समान रूप से कार्य करते हैं। जैसे कि कुत्ते का अगला पैर और मानव का अगला हाथ, ये दोनों एक ही जैसे कार्य करते हैं, इसे समजात अंग कहते हैं। अवशेषीय अंग किसे कहते हैं? तो शरीर का वैसा अंग जैसे मानव, पौधे और में कुछ अंगों का ऐसा हिस्सा होता है जो मूल रूप से परिभाषित नहीं किया जा सकता, जिसका कोई स्पष्ट कार्य नहीं होता है, उसे अवशेषी अंग कहते हैं। जैसे कि मानव में हो गया अपेंडिक्स, अकलदात, बाहरी कान, टॉन्सिल, ये सब जो तो अवशेषी अंग के उदाहरण हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष दोस्तों उमेश चंद्र बनर्जी थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1885 ईस्वी में मुंबई के गोकुल धाम तेजपाल संस्कृत विद्यालय में A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी, और जिसमें प्रथम अध्यक्षता उमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। E20 क्या है? तो E20 दोस्तों एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है। इसमें दोस्तों 20% इथेनॉल होता है। कितना? 20% इथेनॉल होता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 फरवरी 2023 को, कब? 6 फरवरी 2023 को बेंगलुरु को कर्नाटक में भारत ऊर्जा सप्ताह के दौरान E20 को लॉन्च किया था। खाली स्थान एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। तो प्रोटीन के संश्लेषण में जो उपयोग किया जाता है वह नाइट्रोजन का किया जाता है। किसका? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की बात कर ले दोस्तों, तो नाइट्रोजन जो है वर्ग 15 का, कितना? वर्ग 15 के अंतर्गत आता है। और इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक NS² NP3 जो होता है, इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है दोस्तों। और यह जो दोस्तों कहाँ पाया जाता है? तो यह जो है अर्थ के क्रस्ट क्षेत्र में, किसमें? क्रस्ट क्षेत्र में सोडियम नाइट्रेट, चिली साल्ट पीटर, पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। इसके कुछ भौतिक गुण के भी जान ले नाइट्रोजन के बारे में। तो यह दोस्तों यह वर्ग 15 के तत्व है और यह गैसीय अवस्था में है, किंतु वर्ग 15 के और सभी जो है दोस्तों यह कैसे तत्व? ठोस अवस्था में है। कैसे ठोस अवस्था में? जबकि नाइट्रोजन जो है यह गैसीय अवस्था में है। और इसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और इसकी संयोजकता जो दोस्तों वह 2 और 5 होती है। कितना? 3, माफ कीजिएगा, 3 और 5 होती है। और नाइट्रोजन जो दोस्तों यह जल से अभिक्रिया नहीं करता है, यह रंगहीन गंधहीन होता है, यह हवा से हल्का होता है और जल में घुलनशील होता है। अगर इसे द्रव बनाने की कोशिश किया जाए तो इसे बहुत कठिनाई पूर्वक जो है द्रवीभूत किया जा सकता है। और साधारण ताप पर नाइट्रोजन जो है दोस्तों निष्क्रिय हो जाता है। कैसा? निष्क्रिय हो जाता है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और नाइट्रोजन तत्व पादप द्वारा कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस या अन्य तत्वों की तुलना में सबसे ज़्यादा इसका उपयोग जो है पादप माने पेड़ पौधे जो इसका करते हैं। बात कर ले वातावरण में, तो वातावरण में नाइट्रोजन कितना % है? तो वातावरण में नाइट्रोजन दोस्तों 78% है। कितना? 78% है। लेकिन फिर भी दोस्तों पौधे जो इसका डायरेक्ट रूप से उपयोग नहीं करते हैं, इसे नाइट्रस एवं नाइट्राइट्स के रूप में प्रयोग करते हैं। अगला है हमारा मैग्नीज। मैग्नीज दोस्तों पौधे में आवश्यकता जो इसकी दोस्तों क्लोरोफिल के निर्माण में होती है। और यह जो दोस्तों नाइट्रेट्राइट्स को नाइट्रेट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसकी अगर कमी पौधे में हो जाती है तो पौधे की पत्तियों का रंग जो है दोस्तों वह भूरा हो जाता है। कैसा? भूरा हो जाता है। अगला है जिंक की बात कर लें, तो जिंक की कमी से दोस्तों पौधे में वृद्धि रुक जाती है, जो कि यह एक इंडोल एसिटिक होता है और पौधे में बौनापन आ जाता है। फास्फोरस की बात कर लें, तो फास्फोरस जो है दोस्तों यह कोशिका निर्माण एवं बीज के निर्माण एवं फलों को परिपक्व रूप से पकाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? तो फास्फोरस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों वह 21 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 21 सितंबर को। तो 12 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों? तो 12 अक्टूबर को जो मनाया जाता है विश्व गठिया दिवस का, विश्व गठिया दिवस जो दोस्तों है 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर की बात कर लें
तो नौसेना दिवस कब क्या मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस जो है दोस्तों मनाया जाता है। वहीं 19 नवंबर की बात कर लें तो 19 नवंबर को शौचालय दिवस, विश्व शौचालय दिवस जो दोस्तों 19 नवंबर को मनाया जाता है। बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे? तो बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता जो थे वह शॉन कॉनरी थे। कौन? शॉन कॉनरी। और इन्होंने दोस्तों 1962 ईस्वी में, कब? 1962 ईस्वी में बड़े पर्दे पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाई थी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है? तो भारतीय संविधान के देखिए दोस्तों भाग 5 में, क्या भाग 5 के अध्याय 4 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के कार्य एवं गठन स्वतंत्रता इस सब के बारे में चर्चा है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह हमारा अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 123 में क्या है दोस्तों? तो अनुच्छेद 123 की बात कर ले तो इसमें दोस्तों राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करते हैं, उसकी चर्चा जो है 123 में है। 213 में दोस्तों राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करते हैं उसकी चर्चा 213 में है। और 124 में क्या है दोस्तों? तो यह सर्वोच्च न्यायालय का जिक्र है। आईपीएल 2023 की विजेता टीम के कप्तान कौन थे? तो आईपीएल 2023 में जो विजेता टीम थी दोस्तों वह चेन्नई सुपर किंग थी। कौन? चेन्नई सुपर किंग। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा दोस्तों गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्शक सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है? यानी NSSO, इसका उत्तरदायित्व जो दोस्तों विभिन्न क्षेत्रों के अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण करना। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और यह जो दोस्तों एक राष्ट्रव्यापी संस्था है जिसकी स्थापना जो है 1950 ईस्वी में किया गया था। NSSO की स्थापना कब की गई थी? तो 1950 ईस्वी में। भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर कौन होता है? तो भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर जो होता है दोस्तों वह अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी होता है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 76 में, किसमें? 76 में है। और यह इसका कार्यकाल जो दोस्तों निश्चित नहीं होता है, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर कार्य करते हैं। NVS 01 है, तो NVS 01 दोस्तों यह एक उपग्रह है। क्या है? यह एक उपग्रह है जिसे 29 मई 2023 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। बोस्कियाना गुलजार पर हिंदी पुस्तक है, किसके द्वारा संकलित किया है? तो बोस्कियाना जो दोस्तों गुलजार पर एक पुस्तक लिखी गई है जो कि यशवंत व्यास के द्वारा लिखी गई है। क्या? यशवंत व्यास के द्वारा लिखी गई है। इस किताब में गुलजार की फिल्में, कविता, दर्शन एवं जीवन शैली के बारे में व्याख्या की गई है। 80 नंबर प्रश्न को सोल्व करेगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? तो इसका जो हो जाएगा 3286। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो नौजवान भारत सभा की जो स्थापना है 1926 में, कब? 1926 ईस्वी में भगत सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। लाला हरदयाल की बात कर लें तो लाला हरदयाल ने दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना की थी। किसकी? गदर पार्टी की स्थापना जो है लाला हरदयाल ने की थी। सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया दोस्तों? तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। क्या? आज़ाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। फिल इन द करेक्ट फॉर्म द वर्ब सक्सीड ही बिकॉज, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? तो वर्कड हो जाएगा। क्या? वर्कड। भारत के एक्सपर्ट प्रोपेंडियर्स इंडेक्स यानी कि निर्यात तैयारी सूचकांक को प्रकाशित निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इसे जो करता है दोस्तों यह कौन करता है? तो इसे नीति आयोग करता है। कौन? नीति आयोग करता है, जिसका पहले नाम क्या था दोस्तों? तो वह योजना आयोग, उसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना 2015 में किया गया है। तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तो तापमान का एसआई मात्रक जो होता है दोस्तों वह केल्विन होता है। क्या? केल्विन। देखिए दोस्तों तापमान मापने की दो बिंदु होते हैं। कौन? दो बिंदु। एक होती है क्वथनांक बिंदु और दूसरी होती है हिमांक बिंदु। क्या? हिमांक बिंदु।
और तापमान मापने के विभिन्न भिन्न पैमाने हैं, जैसे कि हमारा हो जाएगा सेल्सियस हो जाता है, फिर केल्विन हो जाता है, फ़ारेनहाइट हो जाता है और एक रोमर हो जाता है। तो सेल्सियस की बात कर ले तो सेल्सियस में दोस्तों इस पैमाने पर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है एवं हिमांक जो होता है दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन पर बात कर लें तो केल्विन पर जो दोस्तों 373.15 केल्विन जो दोस्तों इसका क्वथनांक होता है एवं हिमांक जो होता है 273.1 के होता है। फ़ारेनहाइट की बात कर लें तो 212 फ़ारेनहाइट इसका क्वथनांक एवं 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। रोमर की बात कर लें तो रोमर जो दोस्तों 80 डिग्री रोमर पर क्वथनांक होता है एवं 0 डिग्री पर इसका हिमांक होता है जल का। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों यह मणिपुर में, कहाँ? मणिपुर में। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है। तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा जो दी जाती है दोस्तों वह फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त के नियम के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। भारत में मनरेगा कब लागू किया गया? तो भारत में मनरेगा जो लागू किया गया था दोस्तों यह 2 फरवरी, कब? 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था, जिसका नाम 2 अक्टूबर 2009 को बदलकर मनरेगा कर दिया गया था। कब? 2 अक्टूबर 2009 को बदलकर इसका नाम मनरेगा कर दिया गया था। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा हमारा 2006 हो जाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन पैसिव वॉइस। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों हम देखेंगे तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा हमारा सी जो होगा सही हो जाएगा। आँख और रोगों के संबंधित चिकित्सा की शाखा को क्या कहा जाता है? तो आँख और रोगों के संबंधित चिकित्सा को क्या कहा जाता है? ऑप्थोमेलॉजी कहा जाता है। क्या? ऑप्थोमेलॉजी। ऑन्कोलॉजी किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ऑन्कोलॉजी जो है दोस्तों विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। किसका? कैंसर का। ओडोंटोलॉजी में दांत का अध्ययन किया जाता है। किसका? दांत के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो और बताइएगा दोस्तों मार्फोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? क्या आप बताइएगा? मार्फोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? स्पर्मोलॉजी में एवं फिजियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एनाटॉमी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो देखिए दोस्तों मार्फोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है वह पादपों का, स्पर्मोलॉजी में बीजों का, फिजियोलॉजी में शरीर के विभिन्न कार्य एवं कार्यों का अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है? तो यह खत्म नहीं हो सकती है विशेषता जो दोस्तों पाई जाती है। कोरापुट खान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कोरापुट जो है दोस्तों यह भारत के ओडिशा राज्य में है। किस राज्य में? ओडिशा राज्य में है। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। तो औरंगजेब की मृत्यु जो है 1707 ईस्वी में थी। कब? 1707 ईस्वी में 3 मार्च 1707 को हुई थी। इसका जन्म की बात कर लें तो 1618 ईस्वी में जो है इसका जन्म हुआ था। कहाँ? तो उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर हुआ था। सरकार फसलों के समर्थन में कौन सा मूल्य की घोषणा करती है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करते हैं। किसके? न्यूनतम समर्थन मूल्य की। जल के अणुओं की अर्धपारगम झिल्ली द्वारा गति कहलाती है। जल के अणुओं की अर्धपारगम झिल्ली द्वारा जो की जाती है दोस्तों वह परासरण के द्वारा। किसके? परासरण के द्वारा। अति सुदोष नेको मार्ग है जहाँ नेकु सन पर बाक नहीं है। पंक्ति में रेखांतिक शब्द अर्थ है। तनिक भी चतुराई। चूज द करेक्ट। इसमें सही इसका सही उत्तर जो होगा वो दोस्तों वह हेड होगा। क्या? हेड। अगला है कोइलवर पुल स्थित है। कोइलवर पुल जो दोस्तों यह सोन नदी पर स्थित है। कहाँ? सोन नदी पर स्थित है। इसकी स्थापना 1856 ईस्वी में है तथा इसका परिचालन जो है 1862 ईस्वी में शुरू किया गया था। IPL 2023 के रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का कप्तान कौन था? तो उसके जो कप्तान थे डुप्लेसिस थे। कौन? डुप्लेसिस। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता 2023 का थीम क्या था? तो इसका थीम था दोस्तों फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड एंड बायोडाइवर्सिटी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा।
गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? तो गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन जो दोस्तों वह सारनाथ से आरंभ किया था। कहाँ? सारनाथ आरंभ से। बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।